लोकसभा 2024 चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। अगले साल लोकसभा 2024 का चुनाव है। ऐसे में सभी पार्टियां जोड़ तोड़ की राजनीति में व्यस्त हैं। किस तरीके से विपक्षी एका हो और भारतीय जनता पार्टी को मात दिया जाए, इस पर सभी पार्टियां जो है वो जोर दे रही हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 2024 की लोकसभा की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी में एक विशेष बात यह है कि 12 महीने चुनावी मोड में होते हैं। किस तरीके से तैयारी करनी है, आगे जो चुनाव हैं उस पर पूरी तरीके से फोकस करना है। कार्यकर्ताओं को अभी से बूथ मजबूत करने के लिए कह दिए गए हैं। विधायकों और मंत्रियों को इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं कि आप अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और जनता के सम्मुख जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में जिस तरीके के कार्य किए हैं, जो काम किए हैं जनता के हित में, उसको जाएं, जन जन तक पहुंचाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलाकमान संगठन ने अभी से इस बात की तैयारी कर दी है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और ये 80 लोकसभा की सीटें ये तय करती हैं कि सरकार किस पार्टी की बनेगी और प्रधानमंत्री कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो यहाँ से ज़्यादा सीटें जीते और यहाँ से प्रधानमंत्री जो है अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर सके। लेकिन खास बात यह है कि अगर 2014 की बात किया जाए या 2019 की बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रचंड लहर से और प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें जीती हैं, उससे इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई हैं। 80 सीटें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने की जो अपेक्षा है, जो आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों और मंत्रियों को इस बात के लिए खास तौर पर तैयार रहने के लिए कहा है कि हो सकता है कि आपको सांसद का जो चुनाव है वो लड़ना पड़ जाए लोकसभा सीटों के लिए। कुछ ऐसे नाम हैं जो बाहर निकल कर आ रहे हैं, जैसे मथुरा से श्रीकांत शर्मा हैं। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन 2022 के विधानसभा के चुनाव के बाद चुनाव तो जीता मथुरा से, लेकिन फिलहाल मंत्री पद गवा बैठे। सिद्धार्थ नाथ सिंह प्रयागराज से आते हैं, पश्चिमी विधानसभा सीट से आते हैं इलाहाबाद की। उन्होंने भी पिछले बार स्वास्थ्य मंत्री रहे थे, उसके बाद उनका कद घटाया गया और 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने भी चुनाव जीता, विधायक बने, लेकिन मंत्री नहीं बन सके। जितिन प्रसाद 2022 में मंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस से आए हैं। शायद हो सकता है कि पार्टी उनको लोकसभा चुनावों के लिए टिकट दे और अभी से शायद इस बात के लिए उनसे ये कहा जाए कि अपने क्षेत्र में जाएं और तैयारी करें। साथ ही साथ हेमा मालिनी की बात हो रही है कि मथुरा से हो सकता है कि हेमा मालिनी का इस बार टिकट जो है वो कटे, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, और श्रीकांत शर्मा जो है वो वहां से सांसद उम्मीदवार हों। कुछ ऐसे और चेहरे होंगे जिन पर भारतीय जनता पार्टी ये नज़र लगा सकती है कि कौन सा ऐसा वो चेहरा होगा जो अपने क्षेत्र में अति लोकप्रिय है और वहां से अगर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ता है तो जीत हासिल करेगी। काशी विश्वनाथ से, बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और उनको पता है कि जिस तरीके से वो लगातार काशी विश्वनाथ के दौरे करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काशी विश्वनाथ जाते हैं, लगभग 100 बार से अधिक हो गया है अपने कार्यकाल में 2017 से अभी तक कि 100 बार से अधिक काशी विश्वनाथ यानी बनारस जा चुके हैं योगी आदित्यनाथ। और पता है कि बनारस की भूमि हो, चाहे प्रयागराज की, चाहे अवध क्षेत्र हो, चाहे पश्चिम हो, उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव में जीत हासिल करनी है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो उत्तर प्रदेश को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। और लोकसभा चुनाव के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत और ऐतिहासिक जीत दर्ज करनी है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अभी से तैयारियां करनी पड़ेंगी। और 2014 और 19 का अगर इतिहास दोहराना है तो उत्तर प्रदेश से अपने पक्ष को